दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगी श्वेत धान्य मिलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसे कि मिलेट्स होते क्या हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल मिलेट्स में क्या फर्क होता है, पॉजिटिव मिलेट होते क्या है, इसको हमें क्यों खाना चाहिए और पॉजिटिव मिलेट को श्वेत धान्य मिलेट्स क्यों कहते हैं, पॉजिटिव मिलेट कितने प्रकार के होते हैं और इन पॉजिटिव मिलेट का हमारे शरीर पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक जरूरी अनाउंसमेंट कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी है जो मैं आखिरी में अनाउंस करूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मेरा विजन है 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना टुवर्ड्स द हेल्दी लाइफस्टाइल। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मिलेट्स होते क्या है। मिलेट्स यानी छोटे बीज वाले अनाज जो ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें कि कितना मिलेट का प्रोडक्शन होता है तो एशिया और अफ्रीका मिलकर ही टोटल 97% प्रोडक्शन देते हैं टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में जितनी मिलेट्स की प्रोडक्शन है, जो तकरीबन 29 से 30 मिलियन टन बैठती है। और अगर हम खाली भारत की बात करते हैं तो भारत विश्व का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है मिलेट्स के लिए, क्योंकि यह टोटल प्रोडक्शन का 40% यहीं पर प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, 1960 के दशक तक मुख्य भोजन के रूप में सभी लोग मिलेट्स का ही सेवन करते थे, यानी कि एशिया और अफ्रीका में यह एक स्टेपल फूड हुआ करता था हम सभी के लिए। लेकिन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन यह ऑप्शनल फूड बन गया, यानी कि हमारे गेहूं और चावल मुख्य भोजन बन गए और हमने मिलेट्स को सेकेंडरी फूड बना दिया। इसलिए तो जहां 1960 के दशक में एक एवरेज व्यक्ति 33 किलो यानी कि 33 किलोग्राम पूरे साल में मिलेट्स का सेवन किया करता था, वहीं यह दर घट के आज कुल 4 किलोग्राम रह गई है। दोस्तों, पूरे विश्व की अगर बात करें तो 300 से ज्यादा प्रजातियां मिलेट्स की पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः 12 प्रकार की ऐसी प्रजातियां हैं जो मनुष्य द्वारा खाई जाती हैं। दोस्तों, अपने साइज के आधार पर मिलेट्स को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पहला मेजर और दूसरा माइनर। अगर हम मेजर कैटेगरी की बात करते हैं तो मेजर कैटेगरी में आता है ज्वार और बाजरा और माइनर कैटेगरी में आता है हमारा कांगनी, छोटी कांगनी, कुटकी, सावा। ये सभी माइनर कैटेगरीज में आते हैं। दोस्तों, अपने गुणों के आधार पर डॉक्टर खादीवली जी ने ग्रेन्स को यानी कि अनाज को 3 हिस्सों में विभक्त किया है। पहला आता है पॉजिटिव मिलेट, जिसको हम पॉजिटिव ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम श्वेत धान्य मिलेट्स भी बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये पॉजिटिव ग्रेन्स, पॉजिटिव मिलेट या श्वेत धान्य मिलेट्स होते क्या हैं। दोस्तों, पॉजिटिव मिलेट या पॉजिटिव ग्रेन्स या श्वेत धान्य मिलेट्स वो मिलेट्स होते हैं जिसके अंदर मेडिक्लिनल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि इसका सेवन करने से आदमी के अंदर कोई भी रोग है वो ठीक हो जाता है और व्यक्ति जो स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य बना रहता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 6 से 12 महीने तक श्वेत धान्य मिलेट्स का सेवन करता है तो वह अपनी समस्त बीमारियों से निजात पा सकता है। ये मिलेट्स ना केवल हमको पोषण प्रदान करते हैं, साथ ही साथ जो रोग उत्पन्न करने वाले कारण हमारे शरीर में होते हैं उसको बाहर करके शारीरिक शुद्धि भी करते हैं। डॉक्टर खादीवली जी ने पॉजिटिव मिलेट्स या पॉजिटिव ग्रेन्स को 5 भागों में विभक्त किया है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट, फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हिंदी में हम कांगनी बोलते हैं। सेकंड आता है कोदो मिलेट, जिसको हिंदी में हम कोदो चावल बोलते हैं। थर्ड पे आता है बर्नल मिलेट, जिसको हिंदी में हम सवा के चावल या सावा के चावल बोलते हैं। फोर्थ पे आता है ब्राउन टॉप मिलेट, जिसको हिंदी में हम हरी कांगनी बोलते हैं। और फिफ्थ पे आता है लिटिल मिलेट, जिसको हिंदी में हम कुटकी बोलते हैं। अपनी पोषण तत्वों की रिचनेस और फाइबर की रिचनेस की वजह से डॉक्टर खादीवली जी ने इसी मिलेट्स को बोला है श्री धान्य मिलेट्स। दोस्तों, अब सेकंड नंबर पे आता है न्यूट्रो मिलेट। इसको न्यूट्रो मिलेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहेंगे और बीमार है तो बीमार रहेंगे, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट देते हैं शरीर में, ना ही नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। दोस्तों, इसमें भी 5 प्रकार के अनाज आते हैं। पहला आता है पर्ल मिलेट, जिसको हिंदी में हम बाजरा बोलते हैं। सेकंड आता है फिंगर मिलेट, जिसको हिंदी में हम रागी बोलते हैं। थर्ड नंबर पर आता है ग्रेट मिलेट, जिसको हिंदी में हम ज्वार बोलते हैं।
फोर्थ नंबर पर आता है प्रोसो मिलेट, जिसको हिंदी में हम चेना बोलते हैं, और फिफ्थ नंबर पर आता है कॉर्न, जिसको हिंदी में हम मक्का बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है नेगेटिव ग्रेन्स, यानी कि नेगेटिव अनाज। यह वो अनाज है जिनको खाने से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और हमें कोई भी शारीरिक लाभ नहीं मिलता है। आज हमारे जीवन में ये मुख्य भोजन के रूप में आ चुके हैं, जिसमें दो प्रकार के अनाज आता है। पहला वीट, जिसको हम हिंदी में गेहूं बोलते हैं, और सेकंड आता है राइस, जिसको हिंदी में हम चावल बोलते हैं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि हमें दोबारा से श्री धान्य मिलेट्स को अपनी थाली में वापस लेके आना ही आना है, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट आता है कि यह एक एंशिएंट ग्रेन्स है जो हमारे दादा परदादा खाया करते थे, और इसी कारण उनको कभी ना तो डायबिटीज हुआ, उनको ना कभी बीपी हुआ, उनको ना कभी थायराइड हुआ, उनको ना कभी मोटापा हुआ, तो वो सभी लाइफस्टाइल डिसीज से बचे रहते थे। दोस्तों श्री धान्य मिलेट्स को कम बारिश वाली जगहों पे भी उगाया जा सकता है, यहां तक कि जहां पे सूखा पड़ा हुआ है, जहां पे पानी की बहुत किल्लत है, वहां पर भी आप श्री धान्य मिलेट्स को उगा सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों श्री धान्य मिलेट्स को जाना जाता है अपने कम कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से, हाई फाइबर अमाउंट की वजह से और हाई न्यूट्रिशन की वजह से। इसी कारण से ये एक आइडियल फूड है सभी डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, सभी हार्ट पेशेंट्स के लिए और हम सभी के लिए भी। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं कि लिटिल मिलेट के अंदर जो आयरन की मात्रा होती है वो 265% ज्यादा होती है गेहूं के कंपैरिजन में, और 611% ज्यादा होती है राइस के कंपैरिजन में। वहीं बर्नर मिलेट के अंदर जो मिनरल्स की मात्रा होती है वो 313% ज्यादा होती है गेहूं के कंपैरिजन में, और 783% ज्यादा होती है चावल के कंपैरिजन में। वहीं फॉक्सटेल मिलेट में 220% ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं गेहूं के कंपैरिजन में, और 550% ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं चावल के कंपैरिजन में। दोस्तों श्री धान्य मिलेट्स के सेवन से जो लाइफस्टाइल डिसीज है उनको होने की संभावना कम हो जाती है, जैसे मोटापा, बीपी, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, ये इन सभी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। फ्रेंड्स श्री धान्य मिलेट्स की खेती करते समय हमको बहुत ही कम मात्रा में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडली इसकी खेती के लिए हमें किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आदि की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें गेहूं या चावल की, तो वहां पे हमें बहुत अधिक मात्रा में पानी चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, बहुत अधिक मात्रा में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने ही पड़ेंगे। अगर हमें इसकी खेती करनी है तो हम इन तीनों के बिना गेहूं और चावल की खेती तो कर सकते ही नहीं है। फ्रेंड्स श्री धान्य मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होता है, और जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो गेहूं और चावल में पाया जाता है, और जब हम गेहूं या चावल का आटा लगाते हैं तो यह उसमें इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसमें खिंचाव प्रोड्यूस करता है। यह ग्लूटेन ही एक ऐसा मटेरियल है जो हमारी आंतों में जाकर कई बार हमारे इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाता है। श्री धान्य मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, और इसके अंदर फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो तकरीबन 8% से लेकर 12.5% तक होती है, और वो भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज होता है। जब भी हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज तुरंत नहीं पहुंचता है, वो धीरे धीरे एक निश्चित मात्रा में हमारे खून में पहुंचता है, और एकदम से ग्लूकोज की फ्लडिंग हमारे खून में नहीं होती है, जिसके कारण हमारा ग्लूकोज बैलेंस हमेशा बना रहता है। वहीं अगर हम बात करें गेहूं और चावल की, तो उसमें फाइबर की मात्रा कुल 1.2% और 0.2% होती है, और जब भी हम इसका सेवन करते हैं 15 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर वो सारा ग्लूकोज हमारे खून में पहुंच जाता है, जिसके कारण हमारा ग्लूकोज इंबैलेंस हो जाता है और कई प्रकार की बीमारियां हमको होती हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो थायराइड हो। तो यही सभी बीमारियां हमारे ग्लूकोज इंबैलेंस की वजह से ही होती हैं। श्री धान्य मिलेट्स के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के जनरेशन को रोकते हैं और हमारे को कई प्रकार के कैंसर से भी प्रिवेंशन देते हैं। साथ ही साथ ये एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, यानी कि आपके अंदर बुढ़ापा आने से जल्दी रोकते हैं और आप हमेशा जवान दिखते हैं। दोस्तों श्री धान्य मिलेट्स के सेवन से मानसिक तनाव और घबराहट भी दूर होती है और रात को नींद बहुत बढ़िया आती है। सेकेंडली इसमें एक और भी विशेषता है, वो यह है कि हमारे भारत में अधिकतर महिलाओं के अंदर
खून की कमी मिलती है, उनको अनीमिया की प्रॉब्लम होती है जो आयरन की कमी की वजह से होती है। अगर महिलाएं निरंतर तौर पे श्वेत धान्य मिलेट्स का सेवन करें तो मैं दावे से बोल सकता हूं कि हमारे पूरे भारत में किसी भी महिला को अनीमिया यानी कि खून की कमी नहीं होगी। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन में एक्जिमा रहता है, सोराइसिस रहता है और भयानक अलग अलग प्रकार की त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर वो भी श्वेत धान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं तो उनको इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगा। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि इसको चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर कोई व्यक्ति इसका सेवन निश्चिंत होकर कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि श्वेत धान्य मिलेट्स हमारे शरीर पे क्या क्या इंपैक्ट डालता है, उसका क्या क्या बेनिफिट है। तो हम हर एक श्वेत धान्य मिलेट्स के बारे में जानेंगे और उसका फंक्शनिंग पहचानेंगे। फॉक्सटेल मिलेट, यह हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, साथ ही साथ यह हमारी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। इसके अंदर एक खासियत और है कि यह हमारे श्वसन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारी लंग्स, हमारी श्वास नली, यह सब डिटॉक्सिफाई होती है और लंग्स से या श्वसन तंत्र से जुड़ी जो भी समस्या है वो ठीक हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, पैरालिसिस हो गया, आपका एपिलेप्सी हो गया, अल्जाइमर हो गया, अस्थमा हो गया, इन सभी लोगों में हमारा फॉक्सटेल मिलेट बहुत ही हेल्प करता है उसको ठीक करने के लिए। अब सेकंड नंबर पर आता है हमारा कोडो मिलेट। यह हमारे खून को प्यूरिफाई करता है और बोन मैरो को क्लीन करता है। इसी कारण से इसका जो नित्य प्रति सेवन करते हैं उनका इम्यूनिटी बिल्डअप होता है, बूस्टअप होता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत तेजी से विकास होता है। अगर आप जो भी लोग अनीमिया से पीड़ित है, जो महिलाएं अनीमिया से पीड़ित है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है और उनकी अनीमिया से जुड़ी समस्या भी दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा बर्नयार्ड मिलेट, जो हमारे शरीर के कोमल अंदरूनी अंग है उनकी सफाई करता है, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। फॉर एग्जांपल हमारा लीवर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये सभी कोमल अंगों में आता है जो इससे डिटॉक्सिफाई होते हैं। साथ ही साथ यह हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी साफ करता है, उनको शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड। अब जानते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कौन कौन से रोगों पे यह काम करता है। तो इसमें आएगा जॉन्डिस, फैटी लीवर, किडनी, थायराइड प्रॉब्लम, ये सभी इसमें एग्जांपल है जो इंडिकेट करता है कि बर्नयार्ड मिलेट इन सभी रोगों के लिए बहुत ही अच्छा उनको ठीक करने के लिए। अब फोर्थ नंबर पर आता है हमारा लिटिल मिलेट। इसके अंदर खासियत क्या है कि यह हमारे शरीर के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको क्लीन करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही साथ जिन भी महिला या पुरुष में हार्मोनल इंबैलेंस होता है वो भी इसके सेवन से ठीक हो जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, लो स्पर्म काउंट, यूट्रस प्रॉब्लम, इन सभी रोगों में यह लिटिल मिलेट का सेवन बहुत ही हेल्प करता है उसको ठीक करने के लिए। कहीं महिला पुरुष में जो हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, जैसे कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ, वो भी इसके सेवन से ठीक हो जाते हैं। अब फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा ब्राउन टॉप मिलेट। इसके अंदर खासियत क्या है कि यह हमारे मुंह से लेकर एनस तक यानी कि हमारे संपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई करता है। साथ ही साथ यह शरीर के समस्त ऑर्गन्स जो समस्त अंग जो है उनको भी डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अंदर खासियत क्या है कि यह हमारे अंदर जाके मुंह से लेके एनस तक हर एक पार्ट में जाएगा, वहां पे जो भी चिपका हुआ मल है, चाहे वो सालों से चिपका हुआ है, उसको वो बाहर निकाल देता है, जो इसकी एक खासियत है। इसके अंदर होती है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, यानी कि यह कैंसर से बचाव भी देता है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू ले कि कौन कौन से रोगों में यह मदद करता है उसको ठीक करने के लिए, तो जैसे एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इनडाइजेशन हो गया या अल्सर हो गया, इन सभी रोगों में ब्राउन टॉप मिलेट मदद करता है उसको ठीक करने के लिए। चलिए अब अंत में जानते हैं कि जब भी हम श्वेत धान्य मिलेट्स का यूज करते हैं हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है कि जब भी आप श्वेत धान्य मिलेट्स का सेवन करें आपको पहले 6 से 8 घंटा इसको पानी में भिगोना जरूरी है। अगर हम बात करें ब्राउन टॉप मिलेट की खाली, तो उसको 8 से 10 घंटा भिगोना है, क्योंकि ब्राउन टॉप मिलेट में बाकी मिलेट्स की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा फाइबर होता है, जो होता है 12.5%। हमें इसको भिगोना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका फाइबर कंटेंट सॉफ्ट हो जाए और यह हमारे शरीर में जाके अपना काम अच्छे से कर पाए। जो सॉल्युबल फाइबर है वो हमारे खून के माध्यम से हमारे शरीर के हर एक अंग तक पहुंचेगा और हर एक अंग को क्लीन करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। वहीं जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो हमारी आंतों में जाकर हमारी आंतों में जो सालों से चिपका हुआ मल है उसको क्लीन करके हमारे स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है।
जो सेकंड नियम है वो यह है कि अगर आप मिलेट्स खाते हैं तो एक टाइम में एक प्रकार का ही मिलेट खाएं, उसको मल्टी मिक्स करके नहीं खाना है, जिससे कि मिलेट अपना काम अच्छे से कर पाए। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको हर एक मिलेट को 2 दिन तक खाना है और 2 दिन बाद चेंज कर देना है। लेकिन अगर आपको कोई शारीरिक रोग है तो आपको वो जो स्पेसिफिक मिलेट है वो 3 दिन खाना है और बाकी मिलेट्स को एक एक दिन खाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, किसी पुरुष को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो वो लिटिल मिलेट को 3 दिन खाए और बाकी जो चारों मिलेट है उसको एक एक दिन खाए। अगर हम चाहते हैं कि हमें श्रीधान्य मिलेट्स का मैक्सिमम बेनिफिट है तो हमें वीट, राइस, एग, मीट, शुगर, मैदा, दूध, इन सबसे दूरी बनानी ही पड़ेगी, तभी हमें इनका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर मुझको जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में बनाने में हमारी टीम ने दिन रात एक की है, बहुत ही एफर्ट लगाया है। अब बात करते हैं एक फ्री गिफ्ट की। वो फ्री गिफ्ट है डॉक्टर खादिर वली द्वारा लिखित पुस्तक, जो ई बुक की फॉर्म में मैं आपको भेजूंगा। बस आपको करना एक ही है कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि वो ईमेल आईडी पे आपकी पुस्तक भेज दूं। अब अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसी वीडियोस और भी बनाऊं आपके लिए इंफॉर्मेटिव, तो आपको मुझको सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच।